एक शांत और अनोखे गांव थिसलडाउन वेल में, जो उबड़-खाबड़ क्रैडल पर्वतों और चमकती मिरर झीलों के बीच बसा था, समय हमेशा पूरी तरह से चलता था। सूरज बिल्कुल सही समय पर उगता था, ऋतुएं घड़ी की तरह आती थी और हवा पेड़ों को एक लय में सरसराती थी। लेकिन यह व्यवस्था किस्मत या प्रकृति की देन नहीं थी। यह सब मास्टर एलियंडर टॉक का काम था, जो एक प्राचीन और रहस्यमय घड़ीसाज थे। उनका घर कस्बे के किनारे एक टेढ़मेढ़े टीले पर खड़ा था। उनके कार्यशाला में सभी आकार की घड़ियां एक जैसी चाल से टिक-टिक करती थी और उनके गियरों के पीछे वह जादू छिपा था जो थिसलडाउन के किसी भी निवासी की कल्पना से कहीं अधिक पुराना था। एलियंडर कोई साधारण घड़ीसाज नहीं थे। वे क्रोनोमैंसर्स के अंतिम रक्षक थे, जो समय की नाजुक डोरियों की रक्षा करते थे, जो इस दुनिया के घंटे और मिनटों को आपस में जोड़ती थी। एलियंडर के 900वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर, जब एक पूर्ण चांदी जैसा चांद पहाड़ियों के ऊपर चमक रहा था, वे अचानक गायब हो गए। पूरे गांव की सभी घड़ियां ठीक मध्यरात्रि पर बंद हो गईं। किसी ने उन्हें जाते नहीं देखा और किसी को नहीं पता था कि वे कहाँ गए। एक अजीब सी खामोशी थिसलडाउन वेल पर छा गई और लोग गलत समय पर जागने लगे। उनकी बातों की लय बिगड़ गई और वे दिनों का क्रम भूलने लगे। उसी रात चांद ने एक 12 साल की लड़की मारीबेल क्लिक से फुसफुसा कर कहा, जो पूरे गांव में हमेशा देर से पहुंचने के लिए जानी जाती थी, चाहे वह स्कूल हो, खाना हो या उसका खुद का जन्मदिन। गांव वाले नहीं जानते थे कि मारीबेल के आसपास समय अजीब व्यवहार करता था। जब वह पास से गुजरती तो घड़ियां अजीब तरीके से टिकतीं। परछाइयां तब हिलती जब वह नहीं देख रही होती। उसका फटा पुराना बिल्ली पेंडुलम ही वह था जो यह सब देख सकता था और वह हमेशा उसके साथ रहता था। एक रात सपने में चांद ने उससे कहा, टिक छोटी चिंगारी, संतुलन बिगड़ गया है, कुंजी खोजो, नहीं तो समय उग्र हो जाएगा। तो मारीबेल एक अजीब सी गूंज की ओर चली और वह उसे घड़ीसाज की परित्यक्त कार्यशाला तक ले गई। वहां उसने चांदी के पत्र पर उकेरा हुआ एक चमकता हुआ नक्शा पाया। वह दिल की धड़कन की तरह धड़कता था और उन स्थानों को दिखाता था जिनके बारे में उसने कभी सुना भी नहीं था। आवरग्लास सी, भूले हुए क्षणों की भूमि, शाश्वत दोपहर का रेगिस्तान, क्लॉकवर्क जंगल और आरंभ द्वीप। नक्शा उसे एलियंडर की विशाल दादाजी की घड़ी के नीचे एक छुपे हुए दरवाजे तक ले गया। पेंडुलम उसके साथ था और उसके बैग में बिस्किट, एक कंपास और उसकी पहेलियों की प्रिय किताब थी। मारीबेल ने अज्ञात में कदम रखा। पहला क्षेत्र था भूले हुए क्षणों की भूमि, जहां भूली बिसरी यादें कोहरे की तरह तैरती थी और अतीत की फुसफुसाहटें सुनसान गलियों में गूंजती थी। वहां उसने टैलन से मुलाकात की, एक चालाक लड़का जो चोरी हुए सपनों से सिली हुई जैकेट पहने था। वह समय का व्यापारी होने का दावा करता था, लेकिन मारीबेल उसकी चालाकियों को पहचान गई। टैलन कभी एलियंडर का शिष्य था और समय को बोतल में बंद करने की कोशिश के कारण उसे निकाल दिया गया था। उन्होंने एक नाजुक समझौता किया और टैलन ने मिस्ट के पार उसका मार्गदर्शन किया इस वादे पर कि यदि वे ओवर्स की कुंजी पाते हैं तो वह उसे एक बार उधार लेने देगी। इसके बाद आया शाश्वत दोपहरों का रेगिस्तान, एक धूप से झुलसा हुआ स्थान जहां समय स्थिर था। बालू के तूफान हवा में अटके रहते और रेत के टीलों में दबी विशाल रेतघड़ियां चमकती धूल छोड़ती थीं। मारीबेल और टैलन लगभग स्थिरता में खो ही जाते, लेकिन मारीबेल ने सीखा कि अपने सीने में टिक-टिक की खिंचाव को महसूस कर कैसे आगे बढ़ा जाए। क्लॉकवर्क जंगल में घरों जितने बड़े गियर कराहते और चरमराते थे और धातु के पक्षी पीतल की शाखाओं से चिल्लाते थे। यहाँ उनका सामना नल से हुआ, ऐसे यांत्रिक जीव जो बर्बाद हुए सेकंडों और मौन घड़ियों से बने थे। केवल एक गिरे हुए समय वृक्ष की मरम्मत कर वे भाग सके, जिससे उसकी लयबद्ध रसधारा बहाल हुई और नल्स भ्रमित होकर पीछे हट गए। जब वे आरंभ द्वीप पहुंचे, एक तूफान जो भूले हुए वर्षों से बना था उनकी नाव को लगभग चीर कर रख देता। वे एक झिलमिलाते वन के किनारे उतरे, जहां हर पत्ता एक टिकता हुआ सेकंड था। द्वीप के केंद्र में क्लॉकमदर खड़ी थी,
एक विशाल जीवित वृक्ष जो एक टूटी हुई घड़ी को अपने चारों ओर लपेटे था। उसके गियर धीमे हो गए थे। समय मर रहा था। एलिएंडर क्लॉकमदर के भीतर फंसा था, चांदी की जड़ों से बंधा और शक्ति से रहित। पास ही एक राक्षसी प्राणी मंडरा रहा था, जिसका नाम था होलो ओवर, जो अंत के भय से बना था। यह मृत्यु के डर और क्षणों को अनंत करने की इच्छा से शक्तिशाली बन गया था। समय को बचाने के लिए मारिबेल ने अपनी कुछ सबसे कीमती चीज दी, अपने भविष्य के 20 वर्ष। जैसे ही क्लॉकमदर जागी, उसके बाल चांदी जैसे हो गए, उसकी आंखें ज्ञान से भरी हुईं, लेकिन उसका दिल अब भी युवा था। टैलन, जो कभी स्वार्थी था, ने चुराई हुई सारी यादों की बलि दी और होलो ओवर को सत्य के जाल में बांध दिया। पेंडुलम, निष्ठावान और साहसी, महान घड़ी के हृदयगिर में कूद पड़ा और अपने अंतिम श्वास से उसकी घूर्णन शक्ति को फिर से जगाया। क्लॉकमदर के जागने पर समय फिर से घूमने लगा और एलिएंडर मुक्त हो गया। लेकिन वह बदल चुका था। वह अब केवल एक मनुष्य नहीं था, वह बन गया था ओवर्स की वॉइस, सुनहरी आंखों वाला एक रक्षक जो अब कभी वृद्ध नहीं होगा। मारिबेल और टैलन थिसलडाउन वेल लौटे और देखा कि वहां जीवन फिर से चमक उठा है। घड़ियां अब भी टिक रही थी, लेकिन अब कठोर सामंजस्य में नहीं। कुछ तेज, कुछ धीमी चलती थी, और लोगों को अब इसकी कोई परवाह नहीं थी। मारिबेल ने अपनी घड़ी की दुकान खोली, जहां वह कभी भी किसी ऐसी चीज की मरम्मत नहीं करती जो बहुत सही काम कर रही हो। बच्चे उसकी कहानियों को विस्मय से सुनते और गांव वाले फिर से सपने देखने लगे। टैलन ऐसे भूले हुए स्थानों में समय वृक्ष लगाने चला गया। और कभी-कभी रात को जब चांद ऊंचा होता और तारे तेज चमकते, तो गांव वाले रुक जाते और सोचते कि अगला सेकंड पैदा होने से पहले कहाँ जाता है, क्योंकि समय बदल गया था। और वे भी। और इस तरह समाप्त होती है थिसलडाउन वेल के घड़ीसाज की कहानी, या शायद यह केवल एक शुरुआत है।